जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गाओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता है, वो नाम है जो अंधों को रोशनी वो देता है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता है, वो नाम है जो अंधों को रोशनी वो देता है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाय डियर फ्रेंड, दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। जय मसीह, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय डियर फ्रेंड, दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पूरे 7 महीने परमेश्वर हमारे साथ रहा, वो हमें संभाला, उसने हमारी रक्षा की, उसने हमारी इबादत किया, और यहाँ तक कि उसने हमारी हर एक पल में परमेश्वर ने हमारी सहायता दी, और वो हमारे संग रहा। हर एक पल में वो हमारी मदद किया। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन में लिखा आज का यूहन्ना 2:1 उसका 10 में, दोस्तों आज का परमेश्वर का धन्यवाद है। यूहन्ना 2:1 उसका 10 में वचन में लिखा, दोस्तों मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंच गई। प्यारे दोस्तों, 7वां वचन, सचमुच में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। यहाँ पर लिखा, मेरे प्रिय दोस्तों, दर्शन की घटियाँ, अनैतिकवादियों की प्रार्थना दर्शन की घटियाँ पापी और पवित्र परमेश्वर के बीच की दूरी बनाती है। मनुष्य परमेश्वर से कहता है कि आप मुझे पाप के पहाड़ से गिरे दर्शन की घाटी में ले आए हैं, जहाँ से मैं आपकी महिमा देखता हूँ। अपनी गलतियों से अवगत मनुष्य आशावादी है। वह आगे कहता है, गहरे कुओं से वरन जाति गहरे कुओं से भी तारे दिखते हैं, वैसे ही तेज चमकता है। अंत तक कविता एक अग्रह से समाप्त होती है, और मुझे अपने अंधकार में अपनी रोशनी खोजने दे। अपनी महिमा मेरी घाटी में है ना। यूहन्ना ने गहरे समुद्र में परमेश्वर की महिमा खोजी। देखिए दोस्तों, यूहन्ना ने गहरे समुद्र में परमेश्वर की महिमा खोजी। वे परमेश्वर से विद्रोह पर अपने पाप से परिचित स्वयं को मछली के पेट से में पाया, जहां उसने परमेश्वर को पुकारा, तूने मुझे गहरे सागर में डाल दिया, मैं जल से घिरा हुआ था, मेरे प्राण निकल जाते थे। यूहन्ना 2:3-5 में अपनी स्थिति के बावजूद उसने कहा, मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंच गई। पद 7 में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे छुड़ाया। यद्यपि पाप परमेश्वर हमारे बीच दूरियां बनाता है। याद रखिए दोस्तों, पाप हमारे बीच में परमेश्वर से दूरी बना देता है। हम पाप से जितने वंचित रह सकते हैं, दूर होकर के आप रहिए।
प्यारे दोस्तों, पाप से हम हट करके, पाप से घृणा करके, पाप से लौट के आइए। दोस्तों अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा पाप ही है जो परमेश्वर से अलग कर सकता है, अलग कर देता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए, हवा से लेकर, अब्राहम से लेकर, सारा से लेकर, और यहाँ तक कि अब्राहम हवा से लेकर के जितने भी थे, सब ने पाप करके परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए थे। फिर वो लौट कर आए और परमेश्वर के पास आए। अगर आज का एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ 2:2-1 में लिखा है, क्या लिखा है? जो परमेश्वर से आज्ञा दिया, जा नीनवे की ओर जा। जब वो जाने के लिए परमेश्वर ने कहा और वो बैठ के दूसरी दिशा की ओर जा रहा था, मगर क्या किया? परमेश्वर ने उसे उठा कहाँ डाल दिया? मछली के पेट में डाल दिया, और 3 दिन वो मछली के पेट में रहा। प्यारे दोस्तों सोच के देखिए, वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, मगर फिर परमेश्वर वहीं उसको पछतावा हुआ, वहीं वो समुद्र में उसे मन फिराया और उसने दुआ प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसको प्रार्थना को सुनकर उसे दर्शन दिया। जरा हम सोच के देखें, हमारा परमेश्वर क्या हमारे संग नहीं था? ये 7 महीने हमारे साथ रहा, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहा। उसने हमारी सहायता की, उसने हमारी इबादत की, उसने हमारी रक्षा की। हर दुख सुख मुश्किलों में उसने हमारी सहायता करके हमें वो आगे को बढ़ाया। उसने हमारी सहायता की, उसने हमारी इबादत किया, हर एक पल में उसने हमारी सहायता की। ये इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते। यद्यपि पाप परमेश्वर हमारे बीच में दूरी बनाता है, हम परमेश्वर की पवित्रता और भलाई और अनुग्रह से अपने जीवन को नियमितम बिंदु से भी देखते हैं। पाप से पश्चाताप पर हमें क्षमा करें। परमेश्वर घाटी से भी प्रार्थना उत्तर देता है। जितना भी पहाड़ हो, हिल्स हो, दिल हो, सोच के देखिए दोस्तों, आज समुद्र कितना गहरा है और उससे भी बढ़कर उसका प्रेम कितना महान है। देखिए स्वर्ग और पृथ्वी कितना दूर है, उसकी ऊंचाई तक कोई पहुंच पाएगा। मेरे दोस्तों में फिर भी हम इस पृथ्वी पर कहीं भी रह के प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों इसीलिए आप हमेशा विश्वास रखिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनता है। हालेलुया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनता है। पाप का अंधकार परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकाश को और भी चमकीला बनाता है। याद रखिएगा, पाप का अंधकार से परमेश्वर का प्रकाश हमें पाप से हटाकर हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को, हमारे मिशन को, हमारे विज़न को, हमारा गाना बजाना प्रचार करना परमेश्वर क्या करता है? एक चमकीला रोशनी बना देता है। प्रिय दोस्तों, हम पाप से हट करके परमेश्वर का दर्शन को पाने की आशा रखें। परमेश्वर का दर्शन यही है कि हर एक इंसान अपने ज़िंदगी से मन फिरा के परमेश्वर के पीछे हो लें, और परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। हर एक दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मुझे आज दर्शन दो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मुझे अपनी सामर्थ दो, मुझे अपना चमकता और सामर्थ की शक्ति दो। हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोर में उठ करके। एक ही बात दोस्तों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उस नियमित अनुसार उसे पुकारते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसका अनुसार उसकी आज्ञाओं से चल कर उससे प्रेम रखते हैं, निश्चित परमेश्वर हमें बहुत बड़े बड़े दर्शन देगा और विज़न देगा, होप देगा। आगे बढ़ेंगे, ऊंचा उठेंगे, हमें हमारा परिवार को अनगिनत आशीर्वाद से भरेगा। हालेलुया, अनगिनत आशीर्वाद से क्या करेगा? वो हमें भरकर हमें खड़ा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से कहता हूँ, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए। निश्चित परमेश्वर आज आपके पाप का कोई भी एक भी बूंद हो, एक भी चिन्ह हो, किसी भी कोने में कहीं भी हो, परमेश्वर आज ही अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करके आपको एक नया इंसान बना करके आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, खड़ा करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर खड़ा करेगा। परमेश्वर महान है। हम कई पल सोचते हैं, क्या परमेश्वर मुझसे अधिक प्रेम करता है? क्या परमेश्वर मेरे साथ हैं? क्या परमेश्वर मेरे संग है करके? निश्चित परमेश्वर मेरे और आपके साथ सर्वदा सर्वदा के लिए। इसीलिए हम परमेश्वर का दर्शन पाने की हर एक दिन खोजते हैं,
हमें परमेश्वर से उठ करके हमें परमेश्वर से दुआ करना है। भजन संगीता में लिखा दोस्तों 130 में दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर मैं अपनी हृदय की गहराई से मैं तुझे इस भोर में पुकारता हूँ। हालेलुया, भोर में पुकारता हूँ करके कहता है। हम भोर में उठकर, अर्ली मॉर्निंग में उठकर हम उसे पुकारें, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा, आगे बढ़ाएगा, ऊंचा उठाएगा, उन्नति को बढ़ाएगा, दर्शन भी देगा, विजन भी देगा, होप भी देगा, आशा भी देगा। आपके लक्ष्य, आपका जीवन जहां आपको पहुंचना है उससे बढ़कर 1000 गुना आपको बढ़ाएगा। दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और तुम्हें आशीषित व्यक्ति बनाएगा। मैं भी एक साधारण था इंसान था, आज मुझे परमेश्वर ने एक पास्टर के जगह से लेकर आज एक डॉक्टर बनाया, रेवरेंड, पहले डॉक्टर रेवरेंड बनाया और डॉक्टर बनाया, आज बिशप डॉक्टर रेवरेंड मुरुगेश पीटर बनकर इस पूरे संसार में वो इस्तेमाल कर रहा है। प्यारे मित्रों, आप मेरे जानने वाले भाई बहन दोस्त मित्र या पास्टर होंगे, मेरे दोस्त हो, बिशप होंगे, रेवरेंड होंगे, डॉक्टर होंगे या मेरे मित्र सहपाठी होंगे, परमेश्वर आपको भी उठा के खड़ा करेगा। उस यीशु का चेहरे को मैंने देखा, दर्शन पाया, आज आपको भी देगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं। आज ये छोटा सा मिशन, छोटी सी प्रार्थना यीशु के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, मैं पूरे दिल से प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ परमेश्वर, आप सच्चा हैं, जीवित परमेश्वर हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाले, वॉच करने वाले, फॉरवर्ड करने वाले भाई बहनों को भी आशीर्वादित करें प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, हर एक लोगों को दर्शन और विजन से भर परमेश्वर, उनके मिशन, उनके मिनिस्ट्री को भी भर प्रभु। हाँ प्रभु, अविनाश तिग्गा भाई को भी तेरे हाथों में सौंपता, उनके परिवार को, उनका मिशन, उनका विजन को आशीर्वादित करें। प्यारे परमेश्वर, आपके लिए जवान उठ करके खड़े हो रहे हैं। हाँ प्रभु, जहाँ भी जाता है ये प्रभु, ये जवान के साथ रहे प्रभु। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं तेरे भी संग रहूँगा तूने कहा प्रभु जी। आप इनके संग रहिए, साथ रहिए, इनकी मिशन को, विजन को आशीर्वाद दीजिए, इनके फैमिली को, इनके संतान, इनके बेटों को आशीर्वादित करके आगे कर बढ़ा प्रभु। और इनके मिशन में प्रभु जितने भी भाई बहन उनको भी आशीर्वाद करे परमेश्वर। भाई सुरेश को, फैमिली को भी आशीषित कर प्रभु। हाँ प्रभु, भी उद्धार पाए, प्रभु में आए, मसीह यीशु को स्वीकार करें। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, शांति के राजकुमार प्रभु, इन सब का जीवन अनगिनत आशीर्वाद से भर पिता। मार्ग और सत्य और जीवन तू ही है परमेश्वर। मैं तुझसे दुआ करते इस अर्ली मॉर्निंग में अनगिनत आशीर्वाद है प्रभु। जैसा अब्राहम, ईसा, मूसा, सबको तूने आशीर्वाद दिया, आज ही तू आशीषित करके आगे कर बढ़ाए। हर एक गलती को माफ कर प्रभु। जैसे निन्वे की ओर जा रहे थे प्रभु जहान प्रभु, आप उसको क्षमा कर, उसको रास्ता दिखा के उस रास्ते पे लेके गया जहाँ तू चाहता था। ऐसे ही प्रभु हर एक जन को उस रास्ता दिखा जहाँ तू चाहता है। यीशु अपने पवित्र महाभारी, अपने महान हाथों के द्वारा इन महान बड़े आशीर्वादों से भर कर खड़ा कर, और हमारे देश में से कोरोना मिटे, महामारी रोग की जड़ से पूरे देश में से, और सारी चीज़ें खुल जाए, आशीषित हो जाए। उद्धार करता यीशु आखिरी में फलो फलो पृथ्वी पर में भर जाओ तूने कहा। ऐसा ही वो यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे मित्रों, प्रभु की आशीष आपके ऊपर हो। कल इसी वक्त इसी घड़ी हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। यीशु के नाम से आशीष पाते हैं, जरूर कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मैं बिशप डॉक्टर रेवरेंड जीत क्षमा प्रेयर वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू।